मैसेज दिया जाता है कि इकट्ठे हो जाओ, देश में किसान खतरे में है आज, क्योंकि बोल रहे हैं केवल 6% किसानों का आंदोलन है, पूरा देश तो नहीं है यहाँ पे, मैं भी मानता हूँ उस बात को। हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी से ज़्यादा लोग हैं, हालांकि और भी लोग हैं, लेकिन क्या है कि गरीब किसान है वो, उनके पास पैसे नहीं है। अगर उनके पास पैसे होते तो आ जाते वो। ट्रेन नहीं चला रखी जानबूझ के, ट्रेन चलती तो यहाँ कुछ और हालात होते। तो इसलिए एक मैसेज दिया जाता है उसको इकट्ठा करने के लिए, जोड़ने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए, अलग जगाने के लिए कि ये गलत हो रहा है, उसके साथ खड़े हो जाओ। अगर आज ये किसान खत्म होगा तो देश खत्म हो जाएगा, क्योंकि देश की 70% आबादी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। एग्रीकल्चर में और भी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, उदाहरण के लिए फिशरी है, हॉर्टिकल्चर है, पोल्ट्री है, लाइफ स्टॉक है, ये खेती में इंक्लूड होते हैं। तो इसलिए एक मैसेज देना चाह रहे हैं हम कि देश की 70-80% आबादी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, 90 करोड़ खतरे में है, तो देश खत्म हो जाएगा। अभी भी मौका है, अभी भी चांस है कि हम इकट्ठा हो सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, एक जन आंदोलन, बड़े लेवल का आंदोलन बना सकते हैं। हालांकि बड़ा बहुत है, ये विदेशों तक आवाज़ जा रही है, लेकिन फिर एक और है ना, थोड़ा सा गांधी जी ने कहा था 1922 का आंदोलन सुना होगा ना आपने, चोरा चोरी घटना होगी थी, सहयोग आंदोलन वापस ले लिया था 2 साल के बाद। तो किसी ने पूछा था गांधी जी से, आपने ये उल्टा क्यों ले लिया? तो उन्होंने कहा था कि कोई भी आंदोलन ज़्यादा लंबा नहीं चलता है, उसमें क्या होता है कि बीच में एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए। तो उन्होंने एक शब्द बोला था, उसके लिए वो शब्द था स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल। ट्रूस का मतलब है थोड़ा वेट करो फिर कूदो। जैसे शेर होता है ना, घायल शेर होता है, वो 2 स्टेप पीछे लेता है, लोग सोचते तो गया ही, देखो लंबी छलांग मारता है। तो ये छलांग होती है, छलांग की जरूरत है, देश को इकट्ठा होने की जरूरत है, ये 5 उंगली इसको ऐसे करने की जरूरत है, सबको एक जुड़ने की जरूरत है, एक बनाने की जरूरत है, यूनिटी की जरूरत है जी। लेकिन जिस तरह से अब सरकार का रुख है, 1 महीने से तो कोई मीटिंग भी नहीं हुई है और अब सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, तो इस आंदोलन को किस तरह से देख रहे हैं, कितना सफल हो पाएगा ये? बिल्कुल सफल होगा भाई, कोई चांस ही नहीं बचा ना, मैंने बोला ना, क्योंकि खेत में चले गए, घर चले गए, तो रोज क्या है कि एनुअली सुसाइड करते हैं 12,500। NCRB की रिपोर्ट है, सरकारी डाटा होता है, सरकार ने मानना है। तो वहाँ पे आज तक आवाज़ उठाई नहीं किसी मीडिया हाउस ने, किसी पत्रकार ने, बुद्धिजीवी ने आज तक आवाज़ उठाई तो बता दो। यहाँ अगर 200-300 हम मरे हैं तो विदेशों में भी आवाज़ गई है, तो वहाँ जाने का मतलब नहीं बचा है। वहाँ में MSP होने के बावजूद सुसाइड करते थे, वहाँ चले गए तो रोजी रोटी, जो कम से कम रोटी मिलती थी, वो भी खत्म में आ जाएगी। आज तमाम तरह की समस्याएं हैं किसान के पास, उसको बच्चे को फीस भरनी है, बेटी की शादी करनी है, घर नहीं है उसके पास, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, उस सारी समस्याएं खतरे में आ जाएगा। अगर वो चलाएगा तो रोजी रोटी तो थी, कम से कम खाना तो मिलता था, वो खाना भी खत्म हो जाएगा, तो हम जाएंगे नहीं, कुछ भी हो जाएगा, हटने वाली बात नहीं है। और किसी के मन में अगर भी शंका है कि चले जाएंगे तो फिर खत्म होने के लिए जाओगे भाई साहब। के सांसद साक्षी महाराज जैसे वो कहते हैं किसान है ही नहीं, किसान तो खेतों में काम कर रहे हैं, ये दलाल हैं, दलाल कहा जाता है। और जो आदमी दलाली किसी की और की करते हैं, पूंजीपतियों की करते हैं, हमें बता रहे हैं दलाल कौन है। अगर ये पहले बात बताओ ना, आप हमारी वोट लेके बैठे हैं, 90 करोड़ में बार बार बोल रहा हूँ, हमारी वोट लेके बैठे हैं। ये देश का चुनाव हो ना, जब 60 करोड़ लोगों ने वोट दी, 60 करोड़ लोगों ने, तो किसकी वोट थी? किसानों की वोट थी। तब नहीं बोला नहीं इनके खिलाफ, तब तो इन्हें खील बांटी ना। PM किसान लेके आए, इलेक्शन आया तब लेके आए थे। ये 4 साल तक कोई फर्क नहीं पड़ा, जानबूझ के लेके आए। 6,000 रुपये 2,000 3 इंस्टॉलमेंट में डाले जाएंगे। 6,000 में क्या आता है भाई साहब? वो खील बांटी थी, बाद में फिर आप देख रहे हो क्या है। अब नया इलेक्शन आएगा 2024 में, 2023 में, आई थिंक 2023 में, फिर इसको 10,000 कर देंगे बढ़ा के। यही तो है, यही विकास होता है। ये दलाल तो सबसे बड़े वो हैं पूंजीपतियों के, पूंजीवाद लागू करना चाह रहे हैं। पिछले साल एक लेबर कोड बना दिया, 29 या 30 लेबर लॉ होते थे, उनको रैशनलाइज कर दिया। एक तो बुरी चीज़ का अच्छा नाम रख देते हैं, और 4 लेबर कोड बना दिए थे। अब जो मजदूर हैं उनका अधिकार छीन लिए गए हैं। 8 घंटे के जो वर्किंग आवर होते तो 12-16 घंटे हो गए हैं, हो जाएंगे। तो 12 घंटे आप काम कर पाओगे क्या? 8 घंटे में आदमी का तेल निकल जाता है यार। मशीन थोड़ा ना, ये दिमाग है, थकता भी है, इंसान है, नेचुरल चीज़ है, ये बॉडी है मतलब। प्रधानमंत्री जी किसानों के विकास को लेकर के बंगाल में कह रहे हैं, अगर हमारी सरकार बनेगी तो जो ममता दीदी ने विकास नहीं होने दिया किसानों का, वो हमारी सरकार करेगी। जो केंद्र सरकार के द्वारा जो किस्त दी गई, जो रुपया दिया गया, वो भी जो है उनको नहीं दिया गया। बंगाल कहाँ आता है? ये पाकिस्तान में है, मंगल ग्रह पे है, इंडिया में है। इंडिया में इनकी सरकार है, सेंटर में इनकी सरकार है, तो विकास क्यों नहीं किया आपने? 7 सालों से बैठे हुए हो, कौन रोक रहा था? ना हाथ पकड़ रखा था क्या? अगर आप उदाहरण के लिए किसानों को 1 करोड़ रुपया देना चाहते हो, सिंबल है ये, मतलब ये सोचो कि फ्री में दिलवा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अगर किसानों को आप पैसा देना चाहते हो, बंगाल की जो ममता दीदी है वो मना कर दी क्या? मना कर देगी? नहीं करेगी, उसको चिंता नहीं है क्या? कौन चाहता विकास, कौन नहीं चाहता? मतलब तो जानबूझ के अनपढ़ है ना लोग, पता नहीं उनको, जानबूझ कर ये किया जा रहा है, पोलराइज किया जाता है। आज सांप्रदायिक दंगे करवाए जाते थे, सांप्रदायिकता ऑल टाइम हाई है। किसी ने कहा था कि
सख्ती थोड़ी लाजिम है, पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुसलमान तो ठीक है साहब, मगर कट्टर होना ठीक नहीं। ये कट्टरता ऑल टाइम हाई है, ये ख़त्म कर देगी देश को। अच्छा, एक चीज़ देखी जा रही है कि इतना बड़ा डिसीजन सरकार ने लिया है, ये 3 कानूनों का जो कृषि कानून है, लेकिन बंगाल में या दूसरे राज्य जो भी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पे भाजपा इन कानूनों के नाम पर वोट नहीं मांग रही है। वोट कैसे मांगेगी, उन्होंने काम तो किया ही नहीं। उदाहरण के लिए मैं बता दूं आपको थोड़ा सा, एक अब नेशनल वो अवार्ड आए होंगे, आपने सुना होगा। वो किस किस को दिए गए हैं? जानबूझ के उन लोगों के दिए गए हैं जो 4-5 राज्यों में से हैं, जानबूझ के। देखो वहाँ भी इमोशन इन्वेस्ट किया जाता है। क्या होता है कि एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करते हो, सर्विस सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो, एम्प्लॉयमेंट में इन्वेस्ट करते हो, लेकिन ये सरकार इन्वेस्ट करती है इमोशन में, सेंटीमेंट में। वो सोच के बोलेंगे हाँ ऐसा हो सकता है। ये तो हो रहा है। जब कोरोना की वैक्सीन लगा रहे थे मोदी, पता क्या कैसे थे? एक केरला की थी, एक तमिलनाडु की थी। वो गमछा डाल रखा था, वो बंगाल का था। एक गले में डाला, वो मतलब लेप में था, वो कुछ आसाम का था। ये जानबूझ के इमोशन में इन्वेस्ट किया जा रहा है कि जो हम पढ़े लिखे ने, बार बार बोल रहा हूँ। अरे हाँ, दोष हमारा नहीं है कि सोचो कि लोग पढ़े लिखे कौन है यार, नहीं है यार। तो ये सरकार का सिस्टम का सरकार है, दोष उन्हीं का सरकारों का है। अगर यही लोग अमेरिका यूरोप में होते तो पढ़े लिखे होते। वो तो ह्यूमन डेवलपमेंट में, मानव विकास में पैसा लगाते हैं, या जानबूझ पे नहीं लगाते। क्योंकि क्या है, शिक्षा सवाल को पैदा करती है, और सवाल पैदा हो गया तो एक्सपोज हो जाएंगे। कुछ करते तो है नहीं, तो इसलिए जानबूझ के मंदिर मस्जिद की, हिंदू मुसलमान की, जात पात की, कट्टरता की बात की जाती है। देश दोबारा से लॉकडाउन की तरफ चलने लगा है, अब कई राज्यों में लॉकडाउन लग गया है, तो फिर ऐसे में किसान आंदोलन कैसे चलेगा? जानबूझ के किया जाएगा। CNRC का आंदोलन से कैसे खत्म हुआ था? लॉकडाउन लगा के, कोरोना का भय दिखा के। ये कोरोना सरकारी बीमारी है, सरकारी का वो है, वायरस है। क्यों है बता दूं आपको। हालांकि साइंटिफिकली प्रूव्ड है, उस पर शक नहीं है थोड़ा सा, लेकिन डाउट यहाँ पे पैदा होता है। यहाँ आने के बाद हम 3-4 महीने से बैठे यहाँ पे, यहाँ से ज़्यादा क्लोजनेस कहीं नहीं मिलेगी। अपने घरों में भी ज़्यादा मतलब थोड़ा सा स्पेस होता है आदमी के बीच में, लेकिन 4 महीने से बैठे हैं। 300 किसान सुसाइड मरे हैं, मतलब सुसाइड भी की है। तो एक भी किसान बता दो को कोरोना की बीमारी है, कोरोना से इन्फेक्टेड हुआ हो, केस आया हो, तो है ना सरकारी वायरस। ये जानबूझ के नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है कि इलेक्शन होते ही, इलेक्शन है तब तक नहीं करेंगे कुछ। ध्यान से सुनना बात है, जब इलेक्शन खत्म हो जाएंगे तब करेंगे। 6 मई के बाद, 6 अप्रैल के बाद या मई के बाद, इलेक्शन होने के बाद लॉकडाउन लगाएंगे, फिर आंदोलन को खत्म करने की साजिश की जाएगी। लेकिन हम हटेंगे नहीं, मैंने बोला ना। बंगाल में कोरोना दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कहाँ दिखेगा? इलेक्शन करवाने ना। अब बोल रहे हैं कि कोरोना एक डर है, बीमारी सरकारी वाले बता दिया। अगर डर है तो ये रैलियाँ क्यों करवा रहे हैं? बिहार में आज तो बंगाल की तो बात छोड़ो। अब नवंबर दिसंबर में जब बिहार में चुनाव था, उस टाइम पे तो ऑल टाइम ज़्यादा केसेस थे। सितंबर के दौरान सबसे ज़्यादा केस होते थे, एक दिन में लाख से ऊपर जाते थे। तो वहाँ तक कुछ नहीं हुआ, वहाँ भी रैलियाँ करवाई। एक आम चुनाव हो जाता, वहाँ भी रैली करवाते हैं, सारी कैबिनेट मिनिस्टर उठ के जाती है। तो आप लोग क्या करेंगे फिर अगर लॉकडाउन लगता है यहाँ पर भी? तो करना क्या है, बैठे रहेंगे। करना क्या है, जाने की बात है क्या है? किसी ने कहा था कि त्रेता युग में दूध मिला, द्वापर में घी। ये कलयुग है प्यारे भैया, मूर्ख बना के पी। ये मूर्ख बना के पी रहे, और कुछ नहीं है। और सांप्रदायिकता के नाम पे दंगे करवा रहे हैं। एक कबीरदास की जरूरत है, भगत सिंह की जरूरत है, जो सांप्रदायिकता के बिल्कुल खिलाफ थे, कट्टरता के खिलाफ थे, समाजवाद की बात करते थे। आज ही देश में पूंजीवाद लागू किया जा रहा है। समाजवाद पूंजीवाद का उल्टा होता है। जो प्राइवेटाइजेशन किया रहा है, उदाहरण के 15-16 तारीख को बैंक वाले सड़क पे थे। वो क्या चाह रहे थे? 2 दिन में जीत जाएंगे बाजी। हम 4 महीने बैठे हैं, पागल मान रखा है क्या? बड़े आदमी है भाई साहब, ऐसे नहीं मानेंगे। मैं कुछ गलत ना बोल दूं। दिल्ली में क्या हो रहा है देख नहीं रहा? LG के साथ, LG को तो पैरेलल बाउट दे दिए गवर्नमेंट के सरकार के। तो आप चुन के क्यों बना रहे हो? तो जहाँ भी इनकी सरकार, NDA की सरकार है, वहाँ पे इनके साथ बन के मिल के बैठे हैं। तो जानबूझ के तोड़फोड़ की जा रही है कि तोड़फोड़ से वोट आती है ना। कुछ दिखाना पड़ेगा, मसला दिखाना पड़ेगा। ये असला बारूद ये तैयार किया जा रहा है, देश को खत्म किया जा रहा है धीरे धीरे। लोकतंत्र खत्म है, बिल्कुल खत्म है। संविधान की धज्जियां उड़ा दी। आपने सुना नहीं 2019 में क्या किया था? CNRC धर्म के आधार पर नागरिकता। आज किसान खतरे में, कल नौजवान जंतर मंतर पे आप भी गए होगे ना। SSC वाले, रेलवे वाले, UPSC वाले सब आंदोलन कर रहे हैं। मजदूर भी आंदोलन कर रहे हैं पिछले साल से। खुश कौन है इस देश में? तो पूरा देश खतरे में, संविधान खतरे में। जब खुश नहीं है तो फिर कैसे योगी सर कह रहे हैं कि 4 साल बेमिसाल रहा उत्तर प्रदेश? उन्हीं से पूछो जाके कैसे बना रहे हो। उन्हीं से पूछो कैसे बेमिसाल हैं। यूपी में सबसे ज्यादा घटनाएं होती है। सबसे ज्यादा गरीब प्रदेश यूपी है। सबसे ज्यादा माइग्रेंट लेबर दिल्ली मुंबई में जाते हैं, यूपी से जाते हैं, बिहार से जाते हैं। तो ये बेमिसाल है। तो फिर काम बताओ ना क्या किया? यूपी वही है जहाँ पे हाथरस का केस हुआ था। मोहम्मद अखलाक का 2015 में देखा हुआ, दादरी वाला कांड हुआ था, वो सांप्रदायिक दंगा हुआ था। यूपी वही देश है। ये जो दिन में रेप होता, रात में तो मंदिर में रेप होता है। बेटी का रेप किया, फिर आप जो रेपिस्ट है उसके साथ खड़े थे। ठाकुर था ना लड़का, पता होगा ना आपको। सेंट्रल गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट उसके साथ खड़ी, रेपिस्ट के साथ। ये नया उदाहरण नहीं है। ये तो कुलदीप सेंगर कौन था, उसके भी साथ खड़े थे।
तो ये तो क्राइम को सेलिब्रेट करते हैं, ये वो पार्टी है भाई साहब। और जो बच्ची मर गई जिसके साथ रेप होगा उसको रात को जला दिया, रात के अंधेरे में उसको सौंपा घर वालों को, क्या क्या मतलब दयनीय बना दिया ना। देश भर में बेरोजगारी के खिलाफ युवा लड़ रहा है और मांग कर रहा है रोजगार की मोदी जी से। बंगाल में मोदी जी जाके कहते हैं अगर हमारी सरकार बनेगी तो यहाँ लाखों रोजगार दिए जाएंगे हर साल। फिर वही बात होगी, मैंने पहले वही बोला था, बंगाल देश में तो आता है तो 2 करोड़ रोजगार देते हैं, उनके पाले में भी जाते कुछ 5 लाख 10 लाख, तो कहाँ दे दिए, वो दे दिए क्या, कोई रोकता है क्या आपको? ये जानबूझ के, मैंने बोला ना, जानबूझ के चुनावी वादे होते कुछ नहीं होता, क्योंकि पढ़ते नहीं हम, क्योंकि मैनिफेस्टो जारी होता है, एक आदमी बता दो मैनिफेस्टो में क्या लिखा होता है, घोषणा पत्र होता है, तो पढ़ना लिखना छोड़ दिया है। किताब की जरूरत है, नॉलेज की जरूरत है, विचार की जरूरत है। विचार वही है, बार बार बोलूँ, समाजवाद पूंजीवाद का उल्टा होता है। जो निजीकरण पूंजीवाद किया जा रहा है, जो बैंक बेचे जा रहे हैं और तमाम तरह के सरकारी संस्थानों बेचे जा रहे हैं, उनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। देश ऐसी तो खत्म होगा, बाहर की कंपनी आएगी, वो पैसा लगाएगी, उसका मतलब होता है मुनाफा कमाना, मुनाफा कमाएगी, भाग जाएगी। तो इसको बचाना पड़ेगा, देश को बचाना पड़ेगा, संविधान को बचाना पड़ेगा। तो पूंजीवाद की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है। बिल्कुल, लिख के ले ले मेरे से भाई साहब, मैं लिख के दे सकता हूँ। बात करें देश आज़ाद हुआ ना, जब एक होता समाजवाद, एक पूंजीवाद, में बार वो हमारे देश में बीच का रास्ता अपनाया था। समाजवाद आया है, कार्ल मार्क्स ने उसकी बात की थी, फिर लेनिन ने उसको इम्प्लीमेंट किया, भगत सिंह ने उसी समाजवाद की बात की थी। एक होता है पूंजीवाद एक एडम स्मिथ नाम का बंदा था, आदमी था, उन 1776 में उसने बुक लिखी थी एक, उसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। तो पूंजीवाद क्या है, बार बार बोलो बिजनेस करना होता, मतलब वो भाग जाएंगे लेके। तो ये पूंजीवाद क्यों लागू किया जा रहा है? क्योंकि देश में पूरे वर्ल्ड में सबसे सस्ता लेबर इंडिया में मिलता है, और सबसे सस्ता लेबर मिलता है, जानबूझ के FDI आएगा, साल दर साल इंक्रीज हो रहा हो, वो कंपनियां लगाएंगे, कंपनी लगा ले क्या चाहिए, ज़मीन चाहिए सस्ती, ज़मीन हमारी बेच के देंगे, लेबर चाहिए, हम लेबर बनेंगे, लाओ तो उनकी बने रहे, तो उनकी सरकारी उनकी बैठी है चापलूसों की। तो इस देश को खत्म किया जा रहा है, पूंजीवाद लागू किया जा रहा है, तो इस देश को खड़ा होना पड़ेगा।